स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केसी सिन्हा बुक का ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये रस्तोगी पब्लिकेशन में मिलेगा। सिर्फ केसी सिन्हा का आपके पास दो बुक होगा, एक हिंदी प्लस इंग्लिश कर करके स्टूडेंट फ्रेंड्स का। ठीक है, तो उसमें आपको ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और एक सिर्फ इंग्लिश होगा जो कि रस्तोगी पब्लिकेशन का होगा। इसी में ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, हम उसको सोल्व कर देते हैं। आगे फिर आपको एमसीक्यू भी सोल्व करके बताएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए दो जो दिया गया है, एक मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी इस तरीके से दिया गया है, और आई एक दूसरा यूनिट मैट्रिक्स है जिसमें 1 0 0 1 दिया गया है। तो आपसे कहता है फाइंड ए आई। ए इंटू आई बताइए क्या होगा। ए बी सी डी। हालांकि आप लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर यूनिट मैट्रिक्स के साथ गुना किया जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, वो ए ही रह जाएगा। ए इंटू आई ए ही होगा। लेकिन फिर भी आपको करके दिखलाते हैं। ए बी, तो इसको गुना करना है 1 0 से, तो ए इंटू वन ए, अब बी इंटू 0 0, तो सिर्फ ए होगा। ए बी का 0 1 से, तो ए इंटू 0 0, अब बी इंटू 1 1, सॉरी बी इंटू 1 बी, तो सिर्फ बी होगा। सी और डी का गुना 1 0 के साथ, तो सी का 1 के साथ और डी का 0 के साथ, तो सी इंटू 1 सी और डी इंटू 0 0। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सी और डी का 0 1 के साथ, तो सी इंटू 0 0 और डी इंटू 1 डी, यानी क्या आ गया, ए मैट्रिक्स। ए इंटू आई बराबर ए ही मैट्रिक्स आ गया, अर्थात ए बी सी डी। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको कोफैक्टर निकाल करके बताना है A23 का। हालांकि मैट्रिक्स में कोफैक्टर आपको नहीं पढ़ने के लिए दिया गया था, पढ़ना है या डिटरमिनेंट में कोफैक्टर पढ़ना है। डिटरमिनेंट में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां हम बतला देते हैं कोफैक्टर निकालते कैसे हैं। तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है, द कोफैक्टर ऑफ A23, इसको सूचित किया जाता है A23 से। इसका फॉर्मूला होता है -1 का पावर 2 + 3, जितना है रो और कॉलम जोड़ करके लिख देना है। 2 + 3 IM23, ये माइनर होता है, -23। यानी कोफैक्टर जो निकालना है A23, ये -1 का पावर 2 + 3 5, -1 का पावर 5 -1 होगा। विषम पावर है तो -1 ही होगा। IM23 माइनर निकाला जाता है, जौन सा रो है और जौन सा कॉलम है उसको डिलीट कर देना है, और डिलीट कर देने के बाद में जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको डिटरमिनेंट में लिख देना है। तो दूसरा रो, तो ये रहा दूसरा रो, इसको डिलीट कर देना है। तीसरा कॉलम है, इसको भी डिलीट कर देना है। तो बच गया 1 2 4 1, 1 2 4 1। -1 तो रहेगा ही रहेगा आगे, 1 गुना 1 1, 4 दूना 8, तो 1 -8 -7, और आगे -1, तो प्लस में 7। ये हमारा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स ज्ञात करना है जो कि इस तरीके से दिया गया है, बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, 2 गुना -1 -2, 2 गुना 5 10, प्लस में 1 2 3 4 इक्वल टू में जोड़ेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो 4 + 1 5, 6 + 2 8, -2 + 3, तो 3 - 2 1, 10 + 4 14। ये हमारा आंसर हो गया तीसरे नंबर क्वेश्चन का। ठीक है। इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कई बार पूछा भी जाता है,
आप देखोगे जितना तरह का गेस्ट पेपर वगैरह मिलेगा 12th का, सब में ये क्वेश्चन जरूर होगा। क्वेश्चन बैंक में भी है, पूछा भी गया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच कैन बी फाउंड विथ एलिमेंट 1 एंड 2। तो दो एलिमेंट है, एक और दो, ठीक है। अच्छा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच कैन बी फाउंड विथ एलिमेंट 1 एंड 2। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा अधूरापन है, उसको हम सही कर लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 2 into 2 ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर यहां देना जरूरी है, अगर ऑर्डर नहीं पता रहेगा तो आप ये बना नहीं सकते, तो आपको ऑर्डर मिलना ही चाहिए। अगर जैसे सोचो ना, 1 और 2 का इस्तेमाल करना है, एलिमेंट्स जो हैं 1 है 2 है, तो 1 और 2 किस मैट्रिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, तो इन्फिनाइट मैट्रिक्स हो जाएंगे 1 2 से। 2 गुना 2 ऑर्डर के भी बनेगा, 1 गुना 1 ऑर्डर के भी बनेगा, 3 गुना 3 ऑर्डर के भी बनेगा। तो कितना मैट्रिसेस हो सकता है, 4 गुना 4 का बनेगा, 5 गुना 5 का बनेगा, 5 गुना 5 में कई गो बनेगा, 4 गुना 4 में कई गो बनेगा। इस तरीके से इन्फिनाइट मैट्रिसेस हो सकता है। तो जहां तक हम देख रहे हैं इसमें सुधार किया हुआ होना चाहिए, और अगर आपके किताब में नहीं है तो उसको सुधार लेना है कि मैट्रिक्स 2 गुना 2 ऑर्डर का है। तो अगर आपको मिल जाए कि 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब 4 एलिमेंट है ना। 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है यानी 4 एलिमेंट है। अच्छा, 4 एलिमेंट है, ये 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। अब आपको कम परमुटेशन के जैसा सोचना है कि 1 और 2 इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ, या तो 1 रख सकते हैं पहले एलिमेंट के जगह, या 2। तो यहाँ रखने के लिए यानी इसको भरने के लिए दो तरीका। फिर यहां भी आप वही रख सकते हैं 1 या 2, फिर यहां 1 या 2 यानी 2 बेज, फिर यहां 1 या 2 2 बेज, अर्थात टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर 4, अर्थात आंसर हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऑर्डर यहां कुछ और होता, 3 गुना 3 ऑर्डर का होता, तो 3 गुना 3 ऑर्डर का होता तो 9 एलिमेंट्स होते हैं, तो हम लोग 9 एलिमेंट्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, 2 एलिमेंट से भरने हैं तो यहाँ दो तरीके से, 1 या 2, 2 बेज, यहाँ भी 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 2 बेज, दो ये भर ये सकते हैं। 2 बेज 2 बेज 2 बेज, तो जानते हो 9 हो गया, यानी इसका टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकलेगा 2 का पावर 9, और 2 का पावर 9 हल करोगे तो 512। और अगर यहां रहता कि नहीं, यहाँ दो 3 एलिमेंट है, एक है 2 है, और इसका एक और इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक और 3 भी रखना है, तो यहाँ 3 बेज, यहाँ 3 बेज, यहाँ 3 बेज, यहाँ 3 बेज, यानी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाता 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 81, 81 आंसर आ जाता। तो आप क्वेश्चन को समझिएगा, या तो एलिमेंट्स यहां बदल करके दिए जाएंगे या तो ऑर्डर बदले जाएंगे, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। यदि ए मैट्रिसेस दिया गया है इस तरीके से और बी मैट्रिसेस दिया गया है, तो राइट ए बी, यानी ए और बी को गुना करके लिखना है। ए इंटू बी इक्वल टू, ए है 1 -6 2 0 -1 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 2 1 के साथ। तो आपको याद होना चाहिए फर्स्ट रो का गुना पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। हालांकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही है, सेकंड कॉलम है भी नहीं, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ, तो एक गुना 2, फिर माना 6 गुना 2 और 2 गुना 1, फिर है ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 गुना 2 माइनस 1 गुना 2, 5 गुना 1,
अच्छा, 6 2 2 4 और -12, तो 4 -12 -8, 5 -2 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, -8 3। इस तरीके से हमारे 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, दिया गया है इफ A and B are symmetric matrices, find A plus B transpose in the terms of A and B। तो पहली बात तो ये ऊपर ही कर लेते हैं 6 का। A दिया गया है साइमेट्रिक मैट्रिसेस है और B भी साइमेट्रिक मैट्रिसेस है। इसका मतलब है A ट्रांसपोज बराबर A और B ट्रांसपोज बराबर B। ऐसा क्यों? कारण हम लिख सकते हैं कि सिंस A and B are symmetric, यदि ए साइमेट्रिक होता है तो इसका रूल है ए ट्रांसपोज बराबर ए, बी साइमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बराबर बी। अब आपको कहता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए, वो भी ए और बी के टर्म में। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर फॉर्मूला होता है, टी लिखिए चाहे डैश लिखिए, एक ही बात है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज के बदले ए लिख सकते हैं और बी ट्रांसपोज के बदले बी लिख सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो गया ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी ट्रांसपोज बराबर कितना हो गया? ए प्लस बी। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए कोई मैट्रिसेस दिया गया है, अच्छा एक मैट्रिसेस है 1 2 3, उसमें ए गुना करना है और 5 10 पाया जाता है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहा होगा? ऐसा करते हैं ना, इसको एक और मैट्रिक्स मान लेते हैं बी मैट्रिक्स, आई जो प्राप्त हो रहा है उसको सी मैट्रिक्स। तो हमको बी मैट्रिक्स का पता है ऑर्डर क्या है, बता सकते हैं? तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो दिया जा रहा है वो है, एक गो रो है 3 गो कॉलम है, 1 गुना 3 का है, 1 रो 3 कॉलम। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें निकाल के बताना है कि क्या होगा। और जबकि अब जरा ध्यान दें, दोनों का गुना करके सी मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, वो तो हम लिखेंगे ही, लेकिन पहले देखते हैं कि बी और ए कब गुना होगा। तो दो मैट्रिक्स गुना तभी होता है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या दोनों सेम सेम हो। पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या सेम सेम होगा तभी गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। इसका मतलब गुना होने के लिए ए बराबर 3 होना जरूरी है। तो इसलिए एक चीज तो निकल गया कि ए बराबर 3। और अगर गुना हो जाता है तो गुना होने के बाद बी ए का जो ऑर्डर आवेगा वो कैंसिल यहां से 1 इंटू बी ऑर्डर का आवेगा। ये तो बी गुना ए का ऑर्डर आया 1 इंटू बी, अब बी गुना ए का ऑर्डर यहाँ सी के बराबर आना चाहिए, तो सी के बराबर आना चाहिए, यानी सी का ऑर्डर कितना? तो 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। तब बी ए किसके बराबर है? सी के बराबर। अगर बी ए बराबर सी है तो 1 गुना बी बराबर भी 1 गुना 2 है, तो 1 1 खत्म, बी बराबर 2 होना चाहिए। इस तरीके से हम कह सकेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ए गुना बी है, यानी 3 गुना 2 ऑर्डर का ये मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 देन फाइंड ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 2 ऑर्डर का है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बात आपको ए बी ट्रांसपोज दिया गया है माइनस बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज का फॉर्मूला ही होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जी और माइनस में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो ये जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। और जीरो मैट्रिक्स में मिलेगा तो 2 गुना 2 ही ऑर्डर का है, अगर ये 2 गुना 2 ऑर्डर का है तो भी 2 गुना 2 ही ऑर्डर का मिलेगा, यानी 0 0 0 0। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यहां कहा जा रहा है ए मैट्रिक्स निकालिए, जबकि ए प्लस बी दिया गया है, ए माइनस बी दिया गया है। अच्छा, इन दोनों को निकालने के लिए हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान करके जोड़ देते हैं। हम यहां बना लेते हैं, सिंस
ए प्लस बी बराबर 5209 और ए माइनस बी बराबर 360-1। ये रहा समीकरण नंबर 1, ये रहा समीकरण नंबर 2। जरा हम दोनों को जोड़ते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो b माइनस बी ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में ए 2a होगा। यहां जोड़ के भी एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो 5 में हमको 3 जोड़ना होगा, एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं। 5 + 3 8, 2 में से 6 8, 0 0 0, 9 - 1 8। तो यहां से 2a = तो आ गया और हमें चाहिए a = तो 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में। 1/2 8808। 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे आंसर मिलेगा 4404। ये हमारा ए मैट्रिक्स मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 2a + b - c = 0। 2a + b - c = 0। तो 2a + b बराबर -c इधर है, उधर चला जाएगा तो +c। ठीक है। अच्छा, +c = अगर हम देखें तो सिर्फ 2 × a करना होगा, उसके बाद में आपको b। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 2a कर देना है, b c निकल जाएगा। तो यहां 2 × a के जगह पर 1 2 3 4, अब प्लस b के जगह पर 0 -1 -2 -3 बराबर में c। 2 से जैसे ही गुना करते हैं तो यहां 2 ही रहेगा, यहां 4, यहां 6, यहां 8, प्लस में 0 -1 -2 -3 बराबर c। इसका मतलब हो गया 2 + 0 2 ही रहेगा, 4 - 1 3, 6 - 2 4 और 8 - 3 5। ये हमारा सी मैट्रिक्स मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 11, काफी इजी है। ए और बी साइमेट्रिक मैट्रिसेस दिया गया है और ए बी बराबर बी ए दिया गया है। तब आपसे पूछा जा रहा है क्या ए बी साइमेट्रिक होगा? जरूर होगा। चलिए ठीक है, इधर देख लेते हैं, काफी आसान है, इधर छोटा सा ही में निकल जाएगा। तो ए साइमेट्रिक है इसलिए ए ट्रांसपोज बराबर ए। बी भी साइमेट्रिक है, ए भी साइमेट्रिक है और बी भी साइमेट्रिक है, एंड बी ट्रांसपोज बराबर बी। अगला है ए बी बराबर बी ए। ए बी बराबर बी ए। तो क्या ए बी साइमेट्रिक है? तो ए बी साइमेट्रिक है या नहीं उसी को हमको चेक कर करके बताना है। मान लो एक मैट्रिक्स है पी, पी बराबर ए बी मान लेते हैं। साइमेट्रिक होने के लिए, अच्छा ऐसे भी कर सकते ना, ए बी का ट्रांसपोज कर दीजिए। अगर ए बी का ट्रांसपोज कहीं ए बी के ही बराबर आ गया तो समझ लेना है कि ये साइमेट्रिक है। तो पहली बात तो ए बी ट्रांसपोज बराबर फार्मूला होगा बी ट्रांसपोज गुना में ए ट्रांसपोज। अच्छा, बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी है और ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है, अर्थात बी इंटू ए। और आपको पहले भी समझाया गया है कि बी ए का बराबर में ए बी है, तो बी ए बराबर ए बी, अर्थात हमने जो पाया है ए बी ट्रांसपोज बराबर ए बी, इसका मतलब हम कह सकेंगे कि ए बी इज साइमेट्रिक। ठीक है। अगला है एक और क्वेश्चन है 12 नंबर में। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ गुना करना है, उसके बाद इसके साथ जोड़ देना है। तो चलिए गुना करते हैं।
तो ये फर्स्ट रो है, अब फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम के साथ, 7 गुना 3 21 प्लस 1 गुना 4 4 प्लस 2 गुना 5 10। अब सेकेंड रो का गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 9 गुना 3 27 प्लस 2 गुना 4 8 प्लस 1 गुना 5 5, और 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो 2 गुना 4 8 2 दूना 4। चलिए तो ठीक है, 21 4 25 10 35, 27 8 35 5 40, 8 4 35 और 8 43, 40 और 4 44। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी इसी तरह का 2 3 4 क्वेश्चन और हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि यदि यहां दिया गया है ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और ए बी बराबर बी ए दिया गया है, देन एक्सप्रेस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द टर्म्स ऑफ ए प्लस बी, ए एंड बी। तो पहली बात तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका तस रहने थे। इसको अगर गुना करते हैं तो ए इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस में ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी ए, प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो हमने स्क्वायर करके फार्मूला क्यों नहीं निकाला, निकलता ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकलता, लेकिन हमने नहीं जानते हैं ए बी और बी ए हमेशा बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हालांकि इसमें कंडीशन दिया गया है, इसका इस्तेमाल कर करके हम बाद में करेंगे। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए बी और बी ए दोनों सेम सेम है, तो हम ए बी के बदले बी ए लिख सकते हैं या बी ए के बदले में ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी रहने दो, और प्लस में बी ए के बदले में हम लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ए बी 2ab, या 2ba भी हो सकता है क्योंकि ए बी और बी ए दोनों बराबर ही है। अगला क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का ये अंतिम क्वेश्चन है। हमें यहां दो चीज का मान निकालना है, एक्स का और वाई का। प्रयास करते हैं। तो आप जानते हैं दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम सेम होता है, यानी संगत अवयव जो होता है वो समान होता है। तो 2x के संगत अवयव 4 है, तो 2x 4 के बराबर, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, यानी x बराबर 2। अच्छा, x प्लस 2y जो है वो 0 के बराबर, इसका संगत अवयव 0 ही है, तो x प्लस 2y बराबर 0। x के जगह 2 है, तो 2 प्लस 2y बराबर 0, 2y बराबर -2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर -1, x बराबर 2 और y बराबर। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का ही 15 नंबर क्वेश्चन है। 3x प्लस y, अच्छा ध्यान दे यहाँ दो एलिमेंट हैं, एक 3x प्लस y है, ऐसे क्वेश्चन है। 3x प्लस y और दूसरा है माइनस y, इधर दिया गया है 2y माइनस x और इधर है 3, इक्वल टू में दिया गया है 1 2 माइनस 5 3। हमने पहले भी समझाया था कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उसके संगत अवयव बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम सेम होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस y, हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले y का मान निकाल लें तो ज्यादा आसानी होगी। माइनस y ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 के बराबर, तो माइनस y बराबर 2, अर्थात y बराबर -2।
अच्छा, बाई का मान अगर -2 दे दिया गया है तो चूंकि 3x और प्लस बाई बराबर 1। अच्छा, 3x अब बाई के जगह -2 है तो -2 इक्वल टू 1, 3x इक्वल टू 1 + 2 3, 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए x का मान निकालना था, x का मान निकाल लिए हैं। और अच्छा, चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं, इसमें भी रख करके देख सकते हैं। इतना के मान -5 के बराबर आना चाहिए, तो 2 और बाई का मान -2, तो 2 गुने -2 -4, अब माइनस x के जगह 1 तो -1, -4 -1 -5, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 गुना 2 ऑर्डर का, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij बराबर i/j। तो 2 गुना 2 ऑर्डर का हमने कहा था कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो आपको यह समझाया था कि लेट A is 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो यहां A बराबर लिख सकते हैं। पहला काम क्या करना है कि 2 गो रो दिया गया है, तो A1 A1, अगर 3 रो रहता तो A1 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 3 बार लिखते हैं, ऐसे ही। तो 2 रो है, 1 रो 2 रो लिखा गया है। कॉलम 2 है तो इसको रिपीट भी 2 बार करना है, A1 फिर A1। अच्छा, ध्यान दें, अभी तक आपको दिख रहा होगा, सॉरी A2 लिख देना है, ये सेकेंड रो में है तो सेकेंड रो को A2 से सूचित करेंगे। ये पहला रो में, ये दूसरा रो में। अच्छा, ये पहला कॉलम में है इसलिए 1 और यहाँ भी 1, ये दूसरा कॉलम में है इसलिए यहाँ 2 और यहाँ भी 2। अब इतना चीज तो दे दिया गया है, aij का मान यहां रख कर करके निकालते चलना है। तो सिंस aij बराबर i/j, देयरफॉर a11 बराबर 1/1 1, a12 तो 1/2, i के जगह 1 और j के जगह 2 तो 1/2, a21 तो i के जगह 2 और j के जगह 1 तो 2। अच्छा, a22 2/2 कैंसिल कर करके 1। ठीक है, इस तरीके से ए मैट्रिक्स हमारे पास यहां मिल चुका है। ए बराबर a11 1, a12 1/2, a21 2, a22 1। इस तरीके से ये हमारा मैट्रिक्स मिल गया है। अब यहां वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन 16 तक था, 16 तक खत्म हो गया है। अब हम आपको बतलाते हैं MCQ